Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share current affairs of October full month. देखो अक्टूबर मंथ के अराउंड 300 प्लस क्वेश्चंस बने. So now we are going to cover the whole month in two parts. In this video, I am going to cover the first half of the October, यानी कि फर्स्ट से लेकर 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ. सो देखो लाइक राइट नाउ वी आर नॉट इन द पोजीशन कि हम 50 या 100 क्वेश्चंस करके चले जाएं एग्जाम में तो हमारा काम हो जाएगा. यू नो दिस डेज हमें सारी चीज़ों को थॉरली पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर आजकल डायरेक्ट के बजाय इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें पढ़ना इंपॉर्टेंट है. वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, आराम से बैठिए, रिलैक्स होकर बैठिए. फर्स्ट हाफ ऑफ द अक्टूबर में आज इस वीडियो में कवर करवा दूंगा एंड रेस्ट ऑफ द वीडियो कल या परसों तक मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर दूंगा. तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. एंड इफ़ यू आर विजिटिंग अवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. एंड बाकी आपको डेली करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे मॉर्निंग में मिल जाते हैं. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. देखो क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन ये रहता है, हमारे डेली व्यूअर्स जानते हैं. सो ये सेक्शन भी मैं इसमें कंपाइल कर रहा हूँ सो डैट कि आप खुद का एक बारी रिवाइज भी कर पाएँ. सो क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन रहेगा ये, इनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, बट हम फोकस करेंगे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स में. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नजिला बोदम रोमदान ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है किस कंट्री की, ये आपने बताना है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इन दी फॉर्म ऑफ टेस्ट भी आप इस वीडियो को ले सकते हो. हमारे डेली व्यूअर ऑलरेडी ये सारे कवर कर चुके हैं तो आप इजीली आंसर भी कर सकते हो. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ट्यूनिसिया. आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग इसे इनॉग्रेट किया गया, बताना आपने कौन से स्टेट और यूटी में. एग्जैक्टली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लद्दाख. लद्दाख के पास दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ले एंड कारगिल, तो ये ले में इनॉग्रेट किया गया था. एंड इसकी डायमेंशंस की अगर बात करें तो 225 फीट इसकी विड्थ है एंड 150 फीट इसकी हाइट है. एंड इसका वेट अगर हम बात करें तो 100,000 किलोग्राम्स. ओके, ये आप ध्यान रखें. रिसेंटली राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर वीर चंद्र सिंह गरवाली. इनका फ्रीडम फाइटर थे, बेसिकली गांधी जी के साथ इन्होंने काफ़ी काम किया था ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट एंड फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के दौरान. तो आपको ये बताना है कि इनका एक स्टैचू इनॉग्रेट किया गया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा. कहाँ पे ये पूछ रहा आपसे, तो उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. एंड गाइस देखो आपके लिए स्पेशल ई बुक भी मैं शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपको अक्टूबर से लेकर जनवरी से लेकर अक्टूबर मंथ के सारे करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जाम, चाहे बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी के लिए कर रहे हो, जेकेएसएसबी के लिए या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन जनरली हमारा ई बुक 6 मंथ का रहता है. स्पेशली फॉर यू इसमें मैंने लास्ट 10 मंथ के करंट अफेयर्स आपके साथ यहाँ शेयर किए हुए हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नॉमिनल सा कॉस्ट है, आप इसे ज़रूर परचेज करके इसका बेनिफिट उठा सकते हो. सारे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे एंड इससे बाहर करंट अफेयर कभी नहीं आएंगे क्योंकि हमने सारी चीज़ें कवर की हैं. ओके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं. हु इज़ अवर फॉरेन सेक्रेटरी हु इज़ ऑन 4-day विजिट टू श्रीलंका. तो 4 दिन के विजिट पे श्रीलंका को गए थे. हमारे फॉरेन सेक्रेटरी पूछ रहा आपसे, तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला. इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन अगर आपसे पूछ ले तो टी.एस. तिरुमूर्ति. एंड इंडियाज हाई कमिश्नर टू श्रीलंका पूछ ले तो गोपाल बागले. इंडियाज हाई कमिश्नर टू कनाडा पूछ ले तो अजय बिसारिया. ध्यान रखें. नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज नेशनल वॉलंटियर ब्लड डोनेशन डे. इसे 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने याद रखना है. उसके बाद वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक, ये आप ध्यान रखें. न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट फ्रेश वाटर ईल. दिस इज द न्यू फ्रेश वाटर जो एक ईल है, नेम ऑफ दिस स्पीशीज हाइपोजेन फ्रेश वाटर ईल. इसे एक वेल में डिस्कवर किया गया बाय द रिसर्चर्स इन मुंबई. दिस इज अ पिक्चर, आप देख सकते हो. Who has been appointed as the chief hydrographer in India. Basically हाइड्रोग्राफर का काम क्या होता है, लाइक टू स्टडी अबाउट द रिवर बॉडीज लाइक ओशंस, रिवर्स, लेक्स. सो चीफ हाइड्रोग्राफर अपॉइंट हुए हमारे आदिर अरोरा. रिसेंटली किलायो वॉल्केनो इरप्टेड. ये कौन सी कंट्री में इरप्ट हुआ ये आपने बताना है. सो ये इरप्ट हुआ था रिसेंटली यूएसए. Which country has removed the ban imposed on the tourists from India not to enter in the country in 2 vehicles or 4 vehicles? So Nepal has lifted this ban. Okay, जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में थे क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन, अभी यहाँ आंसर्स भी आ गए तो ये आप देख लीजिए. अगेन क्वेश्चंस डेली हमारा ये सेक्शन रहता है.
वर्ल्ड स्पेस वीक, ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड स्पेस वीक, ये आपने बताना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 4 से लेकर 10 अक्टूबर के बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी हिस्ट्री पूरी मैंने यहाँ शेयर की। क्यों डिक्लेयर किया जाता है? बेसिकली फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर को। Who has been appointed as a new managing director and CEO of rating agency CRISIL? तो किसे अपॉइंट किया गया ये आपने बताना है। सो अमिश मेहता अपॉइंट हुए। मित्रा शक्ति इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? श्रीलंका में हुई इस बारी। सो ये इंडिया एंड श्रीलंका के बिटवीन होती है। वर्ल्ड हैबिटेट डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 2021 का पूछ रहा है तो फॉर श्योर दिस इज़ नॉट फिक्स्ड। सो इस साल हमने ऑब्जर्व किया है 4 अक्टूबर को। एंड देखो जब भी जब ईयर साथ लिखा हो तो वो फिक्स नहीं होता, तो ये फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, तो जब भी आएगा उस दिन वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व किया जाएगा। एंड इसका थीम याद रखें, एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। एक्टर हमारे वेटेरियन टेलीविज़न एक्टर घनश्याम नायक, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काफ़ी लाइक नट्टू काका का लाइक जो रोल प्ले करते थे, इनका निधन हो गया कैंसर की वजह से। उसके बाद हमारे 2 हॉकी प्लेयर, एक SV सुनील एंड उसके बाद हमारे वीरेंद्र लड़का, इन दोनों ने रिटायरमेंट अनाउंस की। अभी हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता, टीम मेंबर थे हमारे हॉकी टीम के, ब्रॉन्ज मेडल विनिंग टीम के, तो इन दोनों ने रिटायरमेंट अनाउंस की, अब ध्यान रखिए। उसके बाद US बिजनेस काउंसिल हैज चूजन शिव नादर एंड मालविका श्रीनिवासन, इन्हें सम्मानित किया गया एज अ रिसिपिएंट ऑफ 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से। तो ये आप ध्यान रखें, तो इंडियन पर्सनैलिटीज को सम्मानित किया गया। विजयनगर हैज ऑफिशियली बिकेम द 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो किस मतलब स्टेट की 31st डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है विजयनगर ऑफिशियली? सो कर्नाटका। वाडा कोलम राइस फ्रॉम विच इंडियन स्टेट गॉट GI टैग? Not only this rice, white onion in Raigad district also get GI tag। तो ये कहाँ पे मिलते हैं दोनों? हमें मिलते हैं महाराष्ट्र में। ओके। Which among the following river is the cleanest river of India is informed by the Jal Shakti Ministry? So this river is Umangot river that flows in Meghalaya। David Julius and Adam पेटापोपेटिनियन, देखो अब अगर नोबेल प्राइज़ की बात करूं तो मैं इतना आपको सजेस्ट करूंगा कि एक नोटबुक के एक पेज पे सबके नाम एक बार लिख लीजिए, सो डेट कि आप रिवाइज उन्हें करते रहें, बिकॉज एक क्वेश्चन फॉर श्योर एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला है। तो ये आपने डेविड जूलियस एंड आडम पेटापोपेटिनियन को सम्मानित किया गया लाइक मेडिसिन में नोबेल प्राइज़। वर्ल्ड टीचर डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 5 अक्टूबर को ग्लोबली। ओके, दुरंत कप फुटबॉल ट्रॉफी वाज वॉन बाय, किसने जीता? 130वां एडिशन था। सो ये जीता गोवा फुटबॉल क्लब्स ने। अबे अहमद हैज टेकन ओथ फॉर द सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? So Ethiopia is the correct answer। ये डिटेल्स कंट्री की। गंगा रिवर डॉल्फिन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इसे भी ऑब्जर्व करते हैं हम जी जिस दिन हम टीचर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड टीचर्स डे, डेट इज 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर 2010 में गंगा रिवर डॉल्फिन को हम नेशनल एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था। द आइकॉनिक कॉमिक बुक कार्टून कैरेक्टर चाचा चौधरी, लाइक इनको चुना गया एज ऑफिशियल मास्कट फॉर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नमामि गंगे प्रोग्राम। तो ये आप याद रखें, ये चाचा चौधरी। वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑन 2 अक्टूबर। आपको ये बताना है कि ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है हमारे इंडिया के? तो ये हैं जी के विजय राघवन। एंड वेस्ट टू वेल्थ बेसिकली क्या है जी? लाइक इज ए वेब पोर्टल दैट विल ब्रिंग अदर टेक्नोलॉजीज टुगेदर, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स को, अर्बन लोकल बॉडीज टू फाइंड सोल्यूशन टू इंडियाज वेस्ट प्रॉब्लम। वेस्ट प्लास्टिक को मैनेज करने के लिए, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए वेस्ट टू वेल्थ एक पोर्टल लॉन्च किया गया।
इंडियन मैन टीम हैज़ वॉन विच मेडल इन एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021। तो कौन सा मेडल जीता हमने जी? हमने जीता ब्रॉन्ज मेडल। देखो गाइस, अब एक चीज़ और मैं यहाँ इंक्लूड कर दूँ फॉर द PDF ऑफ दिस मंथ। अगर मैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स का PDF की बात करूँ, अगर आप हमारी ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। स्टडी मटेरियल कॉलम में जाएंगे, फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर PDF आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। बट देखो, कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड रहता है कि सर कंपाइलेशन शेयर करो एक साथ। तो कंपाइलेशन का देखो, कंपाइलेशन का लिंक मैं शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में। यू हैव 2 चॉइसेस। देखो, स्टूडेंट्स का कि सर प्लीज़ इसे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कीजिए, तो आई एम प्रोवाइडिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको पर डे यानी कि इंडिविजुअल पर डे आपको मिल जाएगी 1, 2, 3 अक्टूबर करके। इफ़ यू वांट कंपाइलेशन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, नॉमिनल सा कॉस्ट है 16 रुपीज़ का, आप पे करके परचेज कर सकते हो। नो, इट्स अप टू यू, जैसे ही आप चाहते हो। सो दोनों ऑल्टरनेटिव मैंने आपके सामने शेयर किए। ओके, किरण रिजिजू इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर इन विच इंडियन स्टेट। तो इसे इनॉग्रेट किया गया जी गुजरात में। बेसिकली आर्बिट्रेशन सेंटर वही चीज़ है जो मतलब जैसे कि जो भी इश्यूज़ रहते हैं रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स रहते हैं, जैसे हमारा BCCI का ओमेंट्समैन करता है, ऑल्दो इसी तरीके का ये भी एक आर्बिट्रेशन सेंटर है, जो विवाद जो भी रहते हैं उन्हें ट्रैक करना एंड उसे जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन प्रेसिडेंट। तो किसे बनाया गया प्रेसिडेंट, ये बताना अपने सहदेव यादव। ओके, रिसेंटली बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज GMEX 21, ये किस किस कंट्रीज़ के बिटवीन होती है, ये आपने बताना है। सो ये होती है बिटवीन इंडिया एंड जापान। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। अरेबियन सी में हुई, ये भी ध्यान रखें। विच अमंग द फॉलोइंग मंथ इज ऑब्जर्व्ड एज द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। सो अक्टूबर मंथ को हम ऑब्जर्व करते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। ओके, लाइक ये आपके लिए नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स आ गए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसको कैसे आपने याद रखना है, तो ये डिटेल्स आप ध्यान रखें। ऑसिंगडेक्स ये एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये मैरीटाइम एक्सरसाइज ध्यान रखें। द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड स्वीट्स, महीदाना, इसे एक्सपोर्ट किया गया महीदाना को। ये कौन से इंडियन स्टेट में पाया जाता है? इसे बहरीन के लिए एक्सपोर्ट किया गया। तो महीदाना हमें मिलता है वेस्ट बंगाल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड आज़ादी @ 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। तो इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मोदी जी ने 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी लखनऊ में। आपको ये पूछ रहा है कि इसका थीम क्या था, तो थीम इसके नाम में ही छुपा हुआ है, न्यू अर्बन इंडिया। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया सेकेंड फेज ऑफ 2 फ्लैगशिप मिशन, दैट इज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड अटल इन मिशन फॉर रीजेमिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अमृत। तो ये दोनों इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए प्रधानमंत्री मोदी। सेकेंड फेज बेसिकली लॉन्च किया गया, ये आपने ध्यान रखना है। अमृत 2 का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव किया कि विल प्रोवाइड 100% कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड्स इन अर्बन लोकल बॉडीज। Which state or UT has launched advanced green war room and green app to address environmental issues? So this has been launched by our capital New Delhi. India's first e-fish market app has been launched by which Indian state? ये e-fish market जो भी related to sale purchase of like fish वगैरह, सारा डिटेल सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलेंगी। has been started by Assam. टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, इससे पहले आपको याद होगा भूटान में भी लॉन्च किया गया था एंड अब इसमें साइचिल्स में लॉन्च किया गया। इंडिया एज ए पार्टनर कंट्री भूटान के लिए भी चूज़ किया गया था, नाउ अगेन फॉर साइचिल्स भी इंडिया एज ए पार्टनर कंट्री को एज ए चुना गया। एंड टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर इनिशिएटिव है बेसिकली UNDP एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का, जिसकी लॉन्च को इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। बेसिकली ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स में इन कंट्रीज़ की हेल्प करना एंड इंडिया बेटर है इन चीज़ों में, तो इसलिए एज ए पार्टनर कंट्री चुना गया फॉर दिस प्रोग्राम, साइचिल्स के लिए भी एंड भूटान के लिए भी। ओके, रिसेंटली इंटरपोल हैज़ लॉन्च एन ऑनलाइन कैंपेन टू अवेयर पीपल अबाउट द साइबर थ्रेट्स। सो यू हैव टू आंसर हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल। सेक्रेटरी जनरल है जुर्गन स्टॉक। अरविंद त्रिवेदी, इनका निधन हो गया। कौन से रोल के लिए फेमस थे रिसेंटली? ये अपने पिक्चर्स तो पहचान लिया, ये
रामायण में रावण का रोल इन्होंने किया था, अब इनका निधन हो गया, ही पास्ड अवे। ऑन विच डे वर्ल्ड कॉटन डे इज ऑब्जर्व, तो कॉटन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 7 अक्टूबर को। ओके, प्रोफेसर एरिक ए हानुसेक एंड डॉक्टर रुकमणी बैनर्जी इन्हें सम्मानित किया गया 2021 याइडन प्राइज से। याइडन प्राइज बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में बेटर करने के लिए दिया जाता है। सो एरिक हानुसेक एंड डॉक्टर रुकमणी बैनर्जी का नाम आप ध्यान रखें। चुसेक इज अ मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल, इसे कौन सी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है? ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में। Recently, with which of the following organization नीति आयोग has launched अटल इनोवेशन मिशन स्पेस चैलेंज 2021? सो नीति आयोग ने इसरो एंड सीबीएसई के साथ मिलके अटल इनोवेशन मिशन स्पेस चैलेंज लॉन्च के। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी बच्चे फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 जो भी साइंस में रुचि रखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एक इनिशिएटिव प्रोवाइड करना और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। Harmilan Kaur Bains has created a national record in which event at 60th National Open Athletic Championship held in Telangana? तो इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया 1500 मीटर रेस में, एंड इन्होंने 1500 मीटर जो कंप्लीट की 4 मिनट 5 सेकेंड एंड 39 मिली सेकेंड्स। इससे पहले जो रिकॉर्ड था सुनीता रानी का 4 मिनट 6 सेकेंड एंड 3 मिली सेकेंड्स का। दिस इज द न्यू रिकॉर्ड दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय हरमिलन कौर बैंस, इज फ्रॉम पंजाब एंड 1500 मीटर में ध्यान रखना। पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हैज़ बीन नेम्ड एज ए न्यू इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यानी कि आईएसआई के न्यू चीफ जो बने हैं नदीम अंजुम, पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी है, स्पाई एजेंसी है। रिसेंटली अदियूर चिली एंड कुतियातूर मैंगो, इन्हें इन दोनों को जीआई टैग दिया गया। मैंगो है एंड चिली है। कौन सी स्टेट में मिलते हैं ये दोनों? ये मिलते हैं आपको हमें आंध्रा, नॉट आंध्रा, इट्स केरल, एक्जैक्टली केरला। ऑन विच डे एयरफोर्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? एयरफोर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर। ओके, हमारी रेसलर अंशु मलिक की फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी जिन्होंने चैंपियनशिप सिल्वर मेडल जीता था इन नॉर्वे में। वर्ल्ड पोस्ट डे आप याद रखें 9 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इनोवेट टू रिकवर इसका थीम था। ए बुक टाइटल इकोनॉमिस्ट गांधी हैज़ बिन रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपसे पूछ रहा है। सो इकोनॉमिस्ट गांधी लिखी है जयरित राव द्वारा। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ द वाटर कंजर्वेशन कैंपेन बाय द हरियाणा गवर्नमेंट? एक वाटर कंजर्वेशन कैंपेन हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया आ रहा है। गुडविल बनी है, एम्बेसडर बनी है मानिका शिवकांत। मानिका शिवकांत कौन है जी? बेसिकली इज इंडियन मॉडल एंड ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर who was crowned Femina Miss Grand 2021. Which state assembly has passed a bill to make misbehavior with tourist a cognizable offence? So, Uttarakhand is the correct answer for this question. लिटरेचर में भी आपको मैंने बताया ऑलरेडी, इसको आपने याद करना है। एंड नोबेल पीस प्राइज इन पीस प्राइज मारिया रेसा एंड दिमित्री मुराटोव याद रखेंगे। पी हरन्नत टेक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ पैराडीप पोर्ट ट्रस्ट। यू हैव टू आंसर इट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सो पैराडीप पोर्ट आपको मिलेगा उड़ीसा में। नेक्स्ट है जी हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। एक वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक ऑब्जर्व किया गया था। एग्जैक्टली डेट आपने वही याद रखनी है जब आपने वर्ल्ड स्पेस वीक याद रखा, 4 से लेकर 10 अक्टूबर के बिटवीन। ओके, महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक स्पेशल कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया, मिशन कवच कुंडल, ये आप ध्यान रखें। एंड वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी एस्टिमेट किया हमारा प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में 8.3%। माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व किया गया जी, ये आपने याद रखना है। एंड 9 अक्टूबर को इस बार ही ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली साल में 2 बार ही ऑब्जर्व किया जाता है। 9 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया एंड इस बार का जो थीम था सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। E.R. शेख assumed charge as a first Director General of Ordnance Directorate, ये आपने ध्यान रखना है। एंड बेसिकली Ordnance Directorate is the successor organization of Ordnance Factory Board, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको कोलकाता में मिलेंगे। उसके बाद कर्नाटका ग्रामीण विकास बैंक इसे सम्मानित किया गया विद APJ
APY Big Achiever and Leadership Capital Award for significant enrollment under Atal Pension Yojana and from the Pension Fund Regulatory and Development Authority. आपको इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है, PFRDA द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस डे 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया, वो आप जरूर ध्यान रखें। सो गाइस देखो, अब इस तरीके से मैंने फर्स्ट पार्ट शेयर किया, फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट वीक को शेयर किया। नाउ आई एम गोइंग टू कवर द सेकंड वीक। तो इसी तरीके से हम 4 वीक कवर करेंगे। तो फर्स्ट वीक हमारा यानी कि फर्स्ट वीक अक्टूबर का हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू कवर द सेकंड पार्ट, दैट इज सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। तो बने रहिए वीडियो में एंड आप 2 मिनट का पॉज भी ले सकते हो, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो गाइज नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड वीक करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग फिर से रेडी हो जाइए एंड आप आंसर्स कोशिश करें खुद बता पाएँ। इसमें भी अराउंड 60 क्वेश्चन होंगे। सो इसी तरीके से 2 पार्ट हो जाएंगे हमारे, फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक, देन उसके बाद एक और वीडियो आएगा। Who has been conferred with आर्यभट्ट अवार्ड बाय एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो उनकी पिक्चर से तो आपने इनको पहचान ही लिया है एग्जैक्टली, हमारे DRDO के प्रेसिडेंट डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। Which Indian origin has been appointed as the president of Public Health Agency of Canada? Correct answer is Harpreet Kaur। Military exercise अजय वारियर begins between India and which country? तो ये कौन कौन सी कंट्रीज के बिटवीन होती है अजय वारियर? ये होती है बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज UK। उत्तराखंड में हुई जी, ये आपने ध्यान रखना है। Abul Hassan Bani Sadr has passed away. He was the former president of which country? Although he was the first president of Iran, passed away. World Homeless Day is observed on which of the following day? So 10th अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड होमलेस डे। Who has been conferred with Player of the Year at Football International Football Federation Stars Award 2020-21? So गुरजीत कौर एंड हरमनप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया। बोथ हैं एंड बी आर द करेक्ट आंसर्स। देयर आर सम अदर डिटेल्स यू हैव टू रिमेंबर। कोच ऑफ द ईयर जोडट मैरेंजे, ये वुमेंस कोच ऑफ द मतलब वुमेंस हमारी वुमेन टीम के हैं। मैन कोच ऑफ द ईयर ये हमारे ग्राहम रीड है। राइजिंग स्टार शर्मिला देवी, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मैन बात करें अगर तो विवेक प्रसाद। गोलकीपर सविता। इस तरीके से कुछ डिटेल्स हैं, तो ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो ये कुछ 6 नाम आपने ध्यान रखने। ऑन विच डे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड। तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे? 10th अक्टूबर को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। अब्दुल कादिर खान passed away. He was known as the father of which country's nuclear program? So he was known as the father of Pakistan's nuclear program. Okay, India is likely to get its first electric highway from, so it will be between Delhi and Jaipur. Who has been appointed by the Facebook India as the Director of Public Policy? So Facebook has appointed Rajiv Agarwal. Guru Ghasidas National Park and Tamur Pingala Wildlife Sanctuary has been declared as a tiger reserve. It is located in which Indian state? So it is located in Chhattisgarh. Okay, recently Chief Economic Advisor of India has resigned from his post. So you have to answer इनका नाम क्या था? So इनका नाम था जी KV Subramaniam. बथुकामा फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? ड्यूरिंग नवरात्रा, दुर्गा पूजा के दौरान इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किया जाता है तेलंगाना में। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च क्लीन मिशन प्रोग्राम? सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय आंध्र प्रदेश। 26 लाइक व्हीकल्स लाइक इसमें डेडिकेट की गई गार्बेज कलेक्शन के लिए। देखो आंध्र प्रदेश के करंट अफेयर्स मैंने शेयर किए हैं इस फॉर्मेट में, तो एक बार आप गो थ्रू करेंगे PDF से। Which of the following bank has launched 6S campaign under customer outreach program? So this has been launched by Punjab National Bank 6S campaign, and 6S stands for Swabhiman, Samriddhi, Sampark and Shikhar, Sankalp and Swagat.
Hockey Man Junior World Cup will be held from 24th November to 5th December 2021 in which of the following Indian states? So this will be hosted by Odisha. Which country has topped world most powerful passport for the third consecutive year in Hanley Passport Index? So the country again topped is जापान. इंडिया का रैंक आप याद रखें 90th नंबर पे, 90 नंबर पे. सबसे अगर लीस्ट पावरफुल कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये टॉप हैं जी, अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, येमेन. इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? इंपॉर्टेंट है. डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन इज़ द थीम एंड 11 अक्टूबर इज़ द करेक्ट आंसर. 11 अक्टूबर. Who has won the Turkish Grand Prix 2021? Turkish Grand Prix किसने जीता ये आपने बताना है. Exactly, correct answer for this question is Valtteri Bottas. UNESCO launches 2021 State of Education report for India. ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया and the title of this report is No Teacher No Class and key points इसने शेयर किए. द हायर प्रपोर्शन ऑफ वुमेन टीचर्स यहाँ में मिलते हैं चंडीगढ़, दिल्ली, केरल, पंजाब, तमिलनाडु. लोअर प्रपोर्शन ऑफ वुमेन टीचर्स यहाँ में त्रिपुरा, असम, राजस्थान, झारखंड एंड बिहार में. कुछ और भी हैं की पॉइंट्स बट वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं. एंड किसने रिपोर्ट ये लॉन्च किया ये आपने ध्यान रखें. टाइटल आपने ध्यान रखना. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन रिकमेंड किया गया. RTS-AS01 मलेरिया वैक्सीन ग्लोबली इसे अप्रूवल दे दिया गया. जो WHO फॉर द फर्स्ट टाइम इस पर गाना, केनिया, मालवी कंट्रीज़ में इसका परीक्षण ट्रायल्स चल रहे थे एंड नाउ इट हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय WHO एज ए मलेरिया वैक्सीन. ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ये एक ब्रिटिश कंपनी है, ड्रग मेकर कंपनी है, उसके द्वारा इसे बनाया गया. वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? सो इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 12 अक्टूबर को, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे. इसका थीम आप याद रखें. डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क. द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, द बैंकर मेमोर हैज बीन रिटन बाय रजनीश कुमार इज द करेक्ट आंसर. तमिलनाडु कन्याकुमारी क्लोव गेट्स GI टैग. इसे GI टैग दे दिया गया. आपको बताना इसमें CM कौन है तमिलनाडु के? वेरी इजी, MK स्टालिन. तमिलनाडु के करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एक साथ. ओके, अरविंद केजरीवाल द्वारा एक इनिशिएटिव जो आप लोग जानते हो, देश का मेंटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था. सोनू सूद इसके एम्बेसडर भी बनाए गए फॉर प्रमोटिंग. फीफा अनवील्स IBA मास्कट ऑफ 2022 अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप. तो ये कौन सा कंट्री होस्ट करेगा ये आपने बताना. तो ये हमारा अपना इंडिया इसे होस्ट करने वाला है. ओके, माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया गया कोलकाता में फॉर डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट ऑपरेशंस. ये आप ध्यान रखें. विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2021? तो ये जीता है जी रणदीप गुलेरिया ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्स. रणदीप गुलेरिया. Who has become the British High Commissioner to India for one day on the occasion of International Girl Child Day on 11th October? एक दिन के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया था. She is from राजस्थान. Her name is Aditi Maheshwari. नेशनल फिल्म विनिंग एक्टर नूदू मेहंदी वेनु हैज़ पास्ड अवे. इनका निधन हो गया जी. उसके बाद B गोपाल आल्सो नोन एज बेजवाड़ा गोपाल, इन्हें हैज़ बीन चूजन फॉर द 4th सत्यजीत अवार्ड फॉर सत्यजीत राय अवार्ड फॉर हिज ऑल ओवर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा. तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, बेजवाड़ा गोपाल नाम याद रखें. ओके, फॉर्मर CBI चीफ रजनीश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ. इन्हें चेयरमैन बनाया गया रिसेंटली भारत पे का. ये आप ध्यान रखें. इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर. रिसेंटली IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ प्रेडिक्टेड इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रो एट 1% इन द फाइनेंशियल ईयर जो प्रेजेंटली चल रहा है. सो IMF हैज़ प्रेडिक्टेड 9.5%.
Nimaben Acharya has been elected as the woman speaker of which state assembly? So he has been elected as the state's first woman speaker of Gujarat. And now गुजरात के करंट अफेयर्स मैंने यहाँ शेयर किए हैं combined. Okay, MGR railway station has become the fully powered by solar, fully powered रहेगा ये सोलर एनर्जी से, यानी कि सोलर एनर्जी है ये पूरा का पूरा चलेगा. तो ये कौन सी इंडियन स्टेट में है आपने बताना है. सो ये मिलेगा आपको चेन्नई में. Which country has decided to legalize same-sex marriage? So this has been decided by Switzerland. Union Minister G. Kishan Reddy has recently inaugurated first soil testing laboratory in which of the following state of Northeast? So this has been inaugurated in Nagaland. Who is the author of the book India versus UK, the story of unprecedented diplomatic win? So this book has been authored by Sayyid Akbaruddin. इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में जो ये हमारा पीरू में हुआ, इंडिया ने इसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते. 43 मेडल्स जीते हमने इसमें, एंड 17 गोल्ड हैं इसमें, 16 सिल्वर है एंड 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं. यूएसए सेकंड नंबर पे रहा, इंडिया टॉप पे रहा. Who has become the youngest batter to score an international century playing for Ireland in women clash against Zimbabwe, and on her birthday सेंचुरी इन्होंने हिट किया, यंगेस्ट बन चुकी हैं 16 साल की उम्र में. एमी हंटर इनका नाम है. Okay, which of the following organization has released the report titled "The State of World Children Report 2021 on my mind" that states 14% of the India's population between 15 to 24 years were depressed. So ये आपने बताना कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया. So this report has been released by UNICEF. Option number B. International E-Waste Day is celebrated on which of the following day? कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल E-Waste Day 14th October. Who has been appointed as the advisor of Prime Minister Narendra Modi? Amit Khare is the correct answer. International Energy Agency has invited India to become its full-time member. Where is the headquarters of IEA? इसके headquarters आपको मिलेंगे पेरिस में. Recently, who has been appointed as the brand ambassador of Amrutanjan Healthcare Limited? So, मीराबाई चानू and बजरंग पुनिया को चुना गया. Which country has launched world first self-driving train? जर्मनी इज द करेक्ट आंसर. इंडिया ने अपना पोजीशन रिटेन किया इन 58th रिन्यूएबल एनर्जी अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, जिसे रिलीज़ किया गया अर्नेस्ट एंड यंग EY कंपनी ने बाय द कंसल्टेंसी फर्म अर्नेस्ट एंड यंगेस्ट. एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट US, मेनलैंड चाइना एंड इंडिया कंटिन्यू टू रिटेन इट्स. नंबर 1 पे US है, सेकेंड फॉलोड बाय चाइना एंड थर्ड नंबर पे इंडिया. India has announced 200 billion line of credit to Kazakhstan. So you have to answer who is the India's ambassador to Kazakhstan. So Shri Alok Amitabh Dhimri is the India's ambassador to Kazakhstan. Energy Efficiency Service Limited, a joint venture of public sector undertaking जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है, अरुण कुमार मिश्रा को बनाया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ये आप ध्यान रखें. Union Cabinet has approved the continuation of Swachh Bharat mission till 2025 to 2026 तक. एंड सरदार बलविंदर निकाई, इनका निधन हो गया. ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ इफ्को, इंडियन फर्टिलाइजर्स, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव. इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे. तो इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 15 अक्टूबर को. इंपॉर्टेंट डे है. थीम भी ध्यान रखें हैं, रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल. Who has won the prestigious C.K. Prahlad Award for Global Business Sustainability Leadership for the year 2021. तो इनका नाम है जी सत्य नडेला. Sajjan Jindal has been appointed as the World Steel Association chairman. You have to answer where is the headquarters of World Steel Association. So इसके headquarters आपको मिलेंगे बेल्जियम में.
इंडियाज फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन, तो इसे लॉन्च किया गया जी जयपुर में, राजस्थान की कैपिटल। ओयो अपॉइंट्स होम एज इट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सो ओयो ने अपॉइंट किया है जी दीपा मलिक को। ओके, जो चेयरमैन भी हैं लाइक पैरालंपिक कमेटी की। फायरबोल्ट रोप्स होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, तो विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एक लाइक एसेसरीज़ की है जिसमें आपको ब्लेजर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक एसेसरीज आपको मिल जाती हैं, तो ये विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, सो इंडिया का जो रैंक है वो रहा जी 101st नंबर पे। RBI clears the reappointment of Amitabh Chaudhary as its MD for Axis Bank for 3 years. You would answer what is the tagline of Axis Bank. So tagline of Axis Bank is बढ़ती का नाम जिंदगी. Who has been appointed as the new chairman of Indian Bank Association? Very important question. राज किरण राय जी को इन्हें रिप्लेस किया AK गोयल. World Students Day is observed on which of the following day? हमारे APJ अब्दुल कलाम जी की इस दिन बर्थ एनिवर्सरी भी होती है 15 अक्टूबर। सो गाइज विद दिस हमने देखो ये क्वेश्चन आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। नाउ विद दिस हमने 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स आपके कवर करवाए, तो जिसमें मैंने वीक्स में इसको डिवाइड किया। नाउ एक और वीडियो आएगा जिसमें आपके साथ 3rd वीक एंड 4th वीक अक्टूबर को मैं कवर करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को अपने लाइक करना है, शेयर करना है, एंड पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। एंड फॉर PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो जो नॉमिनल सा। देखो मैंने आपको डिटेल बता दिया, आप पर डे लाइक डे वाइज PDF भी आप हमारी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो, एंड कंपाइलेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड स्पेशल ई-बुक का भी ज़रूर बेनिफिट उठाएं, जनवरी से लेकर अक्टूबर मंथ के सारे करंट अफेयर्स एक साथ आपको मिल जाएंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।